Hello, my dear student. Welcome you here in this lecture number 74 for that topic, sexual reproduction in flowering plants. Okay. Now we have been learning regarding the types of pollination, a process of transfer of pollen grains shed from anthers to the stigma of pistil is known as pollination. That we know. अब इस पॉलिनेशन को हमने बताया था मैरिज ऑफ द फ्लावर विदाउट विच द मेल एंड फीमेल गैमेट्स कैन नॉट कम क्लोजर. सो वेरी इसेंशियल स्टेप टुवर्ड्स द फ्रूट फॉर्मेशन, टुवर्ड्स द सीड फॉर्मेशन. ओके. अब इस पॉलिनेशन के 3 टाइप्स मैंने सीबीएसई के बुक के अनुसार दिए हैं आपको. वन इज नोन एज ऑटोगैमी, अदर इज नोन एज गाइटनोगैमी, थर्ड इज नोन एज जीनोगैमी. In the last lecture we discussed regarding the autogamy. So it is the pollination of that particular plant within the same flower. Within same flower होता है तो वो ऑटोगैमी है. फ्लावर एक ही है विदिन सेम फ्लावर. ऑटो का मतलब सेम. अब गाइटनोगैमी क्या है वो हम देखेंगे. ये हमने लास्ट लेक्चर में देखा है. ओके. देन गाइटनोगैमी मीन्स व्हाट? गाइटन मीन्स नेबर, शेजारी. ओके, पड़ोसी. So whenever diagrammatically I have shown here, the transfer of pollen grains can take place from anther of one flower onto the stigma of neighboring flower present on same mother plant. It is known as गाइटनोगैमी. फिर एक बार कहता हूं आपको, यहां पे तो पिक्चर में क्लियर है. Transfer of pollen grains from anthers of one flower onto the stigma of neighboring flower. ये stigma of neighboring flower है. Neighboring flower of same mother plant. Of same mother plant. एक ही प्लांट पे. ओके, देन दैट इज नोन एज व्हाट? दैट इज नोन एज गाइटनोगैमी, क्योंकि गाइटन का मतलब है नेबर, पड़ोसी. यानी दोनों भी फ्लावर एक ही प्लांट के हैं. ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है. बोथ द फ्लावर्स आर प्रेजेंट ऑन सेम प्लांट. एक इस ब्रांच पे है, एक दूसरे ब्रांच पे है. सो ऑब्वियसली दे रिक्वायर द एजेंट ऑफ पॉलिनेशन. जो पोलन ग्रेन ले जाने वाला है, आइदर विंड होगा और दैट में बी द इंसेक्ट, दैट में बी द बर्ड. सम एजेंट विल बी रिक्वायर्ड देयर. सो दिस गाइटनोगैमी रिक्वायर्ड. दिस इज गाइटनोगैमी. ओके, ये जो मैं दिखा रहा हूं आपको, दिस इज पर्टिकुलरली गाइटनोगैमी. एंड गाइटनोगैमी रिक्वायर्स एजेंट. इट रिक्वायर्स द एजेंट ऑफ पॉलिनेशन टू कैरी आउट द ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन, ऑब्वियसली. So because of that, functionally it may be known as cross pollination. Functionally ये तो दो अलग अलग फ्लावर्स में हुआ है, तो आप कहेंगे functionally it is cross pollination. ये क्रॉस पॉलिनेशन हो गया, ऐसा आप कहेंगे. क्योंकि क्रॉस पॉलिनेशन का मतलब ही क्या है? पर्टिकुलरली दैट विच इज ऑकरिंग बिटवीन टू डिफरेंट फ्लावर्स. दो अलग अलग फ्लावर्स में अगर पॉलिनेशन होता है, विद इन सेम फ्लावर होता है सेल्फ पॉलिनेशन. दो अलग अलग फ्लावर्स में होता है तो क्रॉस पॉलिनेशन. सो ये तो दो अलग अलग फ्लावर में हो गया. सो फंक्शनली इट इज क्रॉस पॉलिनेशन. बट सिंस बोथ द फ्लावर्स आर बिलोंगिंग टू द सेम मदर प्लांट, their genes or the genotype are same. And because the genotypes are same there, it is considered not as a cross pollination genetically, it is a autogamy self pollination. Okay, but genetically I will say that, but genetically it is autogamy. It is autogamy. क्यों? Because belonging to the same mother plant, because both the flowers are having same genes. एक ही प्लांट के हैं. And that's why that is known as autogamy. ये एक टाइप का सेल्फ पॉलिनेशन ही हो गया. जेनेटिकली इट इज सेल्फ पॉलिनेशन. तो अगर कहीं पे आपको एमसीक्यू आ गया
the type of pollination which is genetically self pollination but functionally cross pollination is, तो करेक्ट आंसर क्या आता है? गाइटोनोगैमी. ओके, उसे गाइटोनोगैमी कहते हैं. एंड पर्टिकुलरली आई विल से दैट दिस एग्जांपल इज द कुकुरबिट्स. कुकुरबिटा नाम का जो फ्लावर है उसमें ये गाइटोनोगैमी होती है. यानी बोथ द फ्लावर्स बिलोंगिंग टू द सेम मदर प्लांट, बोथ आर बाइसेक्सुअल एंड ट्रांसफर टेक्स प्लेस फ्रॉम वन फ्लावर टू द अदर फ्लावर. ओके, अब देखेंगे हम जीनोगैमी क्या है. सो वैसे पर्टिकुलरली जैसे मैंने पिछले लेक्चर में बताया था, ऑटोगैमी एंड गाइटोनोगैमी बोथ आर सेल्फ पॉलिनेशन. Autogamy and Geitonogamy are the types of self-pollination. अब फंक्शनली बोलते हैं हम गाइटोनोगैमी को क्रॉस, पर एक्चुअली दे बिलोंग टू द सेल्फ पॉलिनेशन. नाउ xenogamy particularly belongs to the, it is also called as allogamy. Allogamy नहीं, allogamy. Allogamy थाम जरा. तो हम मराठी में कहते हैं, अगर मिसेस बुला रही है तो हम कहते हैं एलोगैमी. थाम थोड़ा लेक्चर हो दे. सो एलोगैमी का मतलब क्या है? एलोस का मतलब है डिफरेंट, गैमस मैरिज. अब यहाँ पे डायग्रामेटिकली मैंने बताया है दोनों भी प्लांट एक ही टाइप के हैं. एक ही टाइप का मतलब क्या है? मैं स्पीसीज नहीं बोल रहा हूँ, एक ही टाइप बोल रहा हूँ. यानी सपोज दिस इज ए रोज प्लांट, दिस इज ऑल्सो रोज प्लांट. Suppose this is a sunflower, this is also sunflower. Suppose this is a mustard plant, this is also mustard plant. ओके, एक टाइप बोलता हूं मैं, उसके स्पीसीज अलग हो सकते हैं तो टाइप और अलग बन जाता है. सो अब देखो क्या मैं बता रहा हूं. ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन शेड बाय द एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ फ्लावर प्रेजेंट ऑन अदर प्लांट ऑफ सेम टाइप is known as xenogamy. ये जीनोगैमी हो गया, क्योंकि जीनोस का मतलब क्या है? स्ट्रेंजर. जीनोस का मतलब है स्ट्रेंजर, अनोखा, मालूम नहीं कौन है, कौन से फ्लावर पे जाके गिर रहा है मालूम नहीं है. देन दैट इज नोन एज जीनोगैमी, और जीनोस मीन्स स्ट्रेंजर. मालूम है यहां पे कैसा मालूम था? अपने दूसरे ब्रांच के फ्लावर पे जा रहे हैं, पर यहां पे मालूम नहीं है. सो ट्रांसफर ऑफ दिस इज डेफिनेटली रिक्वायरिंग द हेल्प ऑफ दैट पॉलिनेटिंग एजेंट. द एजेंट ऑफ पॉलिनेशन विल बी डेफिनेटली रिक्वायर्ड फॉर xenogamy. ओके, सो ए प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम द एंथर्स ऑफ वन फ्लावर to the stigma of pistil of other plant. अदर प्लांट का जो स्टिग्मा है फ्लावर का, उसमें ही अगर ये पोलन ग्रेन जाके शेड होते हैं विद द हेल्प ऑफ एजेंट्स, देन दैट इज नोन एज व्हाट? दैट इज नोन एज द xenogamy. तो xenogamy पर्टिकुलरली क्या होता है? विद इन द सेम स्पीसीज, बिटवीन दैट टू प्लांट्स ऑफ सेम स्पीसीज. टू प्लांट्स ऑफ सेम स्पीसीज, एक ही स्पीसीज के. ओके, हेलियांथस एन्युअस जिसको हम कहते हैं, समझो सनफ्लावर, तो ये भी हेलियांथस एन्युअस है, ये भी हेलियांथस एन्युअस है. ओके, सो विंका रोजिया साउथ अफ्रीका है, ये भी वही है, ये भी वही है, स्पीसीज सेम है. व्हेन द लेडीज फिंगर है सपोज हिबिस्कस एस्कुलेंटस, ये भी हिबिस्कस एस्कुलेंटस है, ये भी हिबिस्कस एस्कुलेंटस है. देन स्पीसीज अगर एक ही है और फ्लावर्स दो अलग अलग प्लांट के हैं, तो उसको क्या कहेंगे हम? दैट इज नोन एज xenogamy. और एक टाइप इसमें नहीं दिया है लेकिन मैं बताता हूं आपको, दैट इज हाइब्रिडाइजेशन. दैट मे बी nowadays carried out artificially also in the agricultural universities. Okay, what is that hybridization? That is the cross pollination. It is the cross pollination between flowers of two different plants. Flowers of two plants of different species.
दो अलग अलग प्लांट जो है एक ही टाइप के लेकिन स्पीसीज अलग है, ये बात ध्यान में लो। ये टाइप एक ही है पर उसका स्पीसीज अलग है, वैरायटी अलग है, सब स्पीसीज अलग है। प्लांट्स ऑफ डिफरेंट स्पीसीज, सब स्पीसीज और वैरायटी, अलग वैरायटी है। जैसे हम देखते हैं अभी देखो कॉटन प्लांट है, कॉटन के कितने वैरायटी आते हैं मार्केट में, तो दो डिफरेंट डिफरेंट वैरायटी का कॉटन है। मैंगो, मैंगो देखो आप कितने वैरायटीज है। ओके, अल्फांसोइस दे आर डिफरेंट, पायरी बोलते हैं हम, नीलम बोलते हैं, गोविंदा बोलते हैं, isn't it? लालबाग कहते हैं। सो अलग अलग टाइप है, बादाम कहते हैं। सो अलग अलग टाइप के जो वैरायटी के जो आम है, यानी अलग अलग स्पीसीज है, उनके फ्लावर्स में अगर हो गया पॉलिनेशन तो कुछ नया ही निकल जाएगा, तो उसको कहेंगे हाइब्रिड। इट विल हैव मिक्स कैरेक्टर्स ऑफ बोथ, दैट इज ऑल्सो ए क्रॉस पॉलिनेशन। अब ये आर्टिफिशियली भी हो सकता है, नेचुरली भी हो सकता है। एनिमल्स में आपको मालूम है नेचुरली कौन सा एग्जांपल है? नेचुरल एग्जांपल ऑफ द एनिमल म्यूल, म्यूल यानी खेचर कहते हैं उसे, म्यूल। वो हॉर्स और एस के बीच का है, दैट इज प्रोड्यूस्ड बाय द क्रॉस ब्रीडिंग बिटवीन द मेल हॉर्स एंड द फीमेल एस और वाइस वर्सा। ओके, तो ये मेल और फीमेल अलग अलग प्लांट के, अलग अलग एनिमल्स के, हॉर्स और एस रिलेटेड स्पीसीज है, तो उनका जो प्रोडक्ट है उसे म्यूल कहते हैं, खेचर कहते हैं उसे, खेचर म्हणतो मराठीला म्हणतात। ओके, सो दैट इज पर्टिकुलरली द हाइब्रिड। तो ऐसा प्लांट में भी है, हाइब्रिड वैरायटीज आर फॉर्म नेचुरली एज वेल एज आर्टिफिशियली। So I'm confident that you must have understood these concepts there: autogamy, geitonogamy, xenogamy. Okay? तो इसके बारे में मैं कहूंगा आपको सिंपल, हमारा मैरिज सिस्टम जो चलता है सोसाइटी में वो ऐसा ही है। अगर रिश्ते में ही शादी बन गई, बहुत बार होता है रिश्ते में ही, यानी पर्टिकुलरली जो हमारा मामू होता है, मामा होता है, उसकी लड़की से शादी हो गई, मैटरनल अंकल के, ओके, मामा जी के लड़की से शादी हो गई, तो एक रिश्ते में हो गई, तो उसे क्या कहते हैं? ऑटोगैमी। वो ऑटोगैमी हो गई विद इन सेम फ्लावर। अगर एक ही सिटी में, एक ही शहर में, एक ही गांव में दो अलग अलग परिवार है, एक ही टाइप के हैं, तो उसमें अगर शादी हो गई, पर्टिकुलरली उस दो परिवार का अगर विवाह बंधन हो गया, then that will be called as what? That will be called as geitonogamy, यानी within the same city, within the same village, same particular town अगर होता है तो वो that is geitonogamy। और मैक्सिमम शादियां हम देखते हैं बारात लेके जाते हैं एक शहर से दूसरे शहर तक, एक गांव से दूसरे गांव तक। वो परिवार पहले एक दूसरे को मालूम नहीं रहते हैं, बाद में मालूम हो जाते हैं, रिश्ते बनते हैं, कोई तो भी मीडिएटर वहां पे होता है, या आजकल मैरिज ब्यूरोज होते हैं। ओके, विवाह संस्था होती है, उनके माध्यम से ये दो अलग अलग सिटी के परिवार अगर जुड़ गए तो उसे कहेंगे जीनोगैमी, लेकिन एक ही टाइप के। और अगर ये इंटरकास्ट या इंटर रिलीजियस मैरिज हो गया, देन दैट विल बी नोन एज व्हाट? हाइब्रिडाइजेशन। ओके, वैसे तो कास्ट सिस्टम पे हम बिल्कुल बात नहीं करेंगे, क्योंकि बायोलॉजिकली दिस कास्ट सिस्टम वाज ओरिजिनली फॉर्म बिकॉज ऑफ द टाइप ऑफ वर्क, पर उसका गलत इस्तेमाल किया जा रहा है। ओके, एक्चुअली कास्ट सिस्टम ही बोगस है। ऑल ह्यूमन बींग्स बिलोंग टू द सेम स्पीसीज, होमो सेपियंस। तो वो जस्ट एग्जांपल मैं दे रहा हूं आपको। ओके, सो आई एम कॉन्फिडेंट दैट यू हैव अंडरस्टूड दिस कंसेप्ट। थैंक्स अ लॉट।